हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि सफेद फास्फोरस CO2 के अक्रिय वातावरण में सांद्र NaOH विलयन के साथ गर्म करने पर एक गैस बनाता है। इस गैस के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अब देखिए, जो हमें असत्य है उसके बारे में पता करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न से संबंधित मुख्य अवधारणा के बारे में। मुख्य अवधारणा जो कि संबंधित होगा सफेद फास्फोरस की क्रिया करवा रहे हैं हम। सफेद फास्फोरस की जो क्रिया है वो किससे हो रही है? वो हो रही है अक्रिय वातावरण में सांद्र NaOH के साथ। सांद्र NaOH के साथ में। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि जो सफेद फास्फोरस होता है तो उसका जो सूत्र होता है हमारे पास में क्या होता है? P4। यही होता है सफेद फास्फोरस, है ना। सफेद फास्फोरस भी बोल सकते हैं इसको हम, या पीला फास्फोरस भी बोल सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सफेद फास्फोरस, सफेद फास्फोरस, या हम इसको पीला फास्फोरस भी कह सकते हैं, पीला फास्फोरस। अब इसकी जो क्रिया है वो किसके साथ में करवाई जा रही है? सांद्र NaOH के साथ में करवाई जा रही है। तो NaOH के साथ में हम इसकी प्रक्रिया करवा रहे हैं और यहाँ पर हमें जल के 3 अणु लेने होंगे। जब इसकी प्रक्रिया करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? सोडियम हाइपोफॉस्फाइड मिलेगा। क्या मिलेगा? अब हम अगर इसके सूत्र के बारे में बात करें तो क्या होता है? Na सोडियम हाइपो H2 फास्फाइड PO2। तो हम यहां पे लिख सकते हैं इसको सोडियम हाइपो फास्फाइड। क्या हो जाएगा? अगर हम बात करें साथ ही साथ इसके बारे में, ये गलती से लाइन हमारी नीचे लग गई है, इसको हम जो है सही कर लेते हैं। देखिए, साथ में हमारे पास में क्या होगा? फास्फिन गैस PH3। ये क्या होती है? गैस होती है। तो हम यहां पर लिख देते हैं फास्फिन। अब विकल्प से संबंधित हम बात करते हैं। देखिए, विकल्प में हमें ए दिया है कि यह अत्यधिक विषैला होता है और सड़ी मछली जैसी गंध होती है। बिल्कुल सही है। ये जो गैस होती है, अगर हम इसके बारे में बात करें तो इसकी जो गंध होती है वो किसके प्रकार से होती है? मछली गंध के अनुसार, या मछली के तेल में जैसी गंध होती है। तो कई बार हमें यहाँ पे देखने को मिलता है मछली तेलीय जैसी जैसी गंध हमें दिखाई देती है या समझ आती है। अगर हम बात करें विकल्प बी के बारे में तो प्रकाश की उपस्थिति में जलीय विलयन अपघटित होता है, जो कि पूर्ण रूप से सही बात है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या हो रहा है? जो जलीय विलयन है उसका क्या हो रहा है? अपघटन हो रहा है। यदि हम यहाँ पर देखें तो विकल्प बी भी हमारा सही हो जाएगा। अगर हम बात करें NH3 की अपेक्षा अधिक क्षारकीय होता है, तो बिल्कुल सही बात है। जो फास्फिन गैस होती है वह NH3 की मुकाबले अगर हम देखें तो यह अधिक क्या होती है? क्षारकीय होती है। और विकल्प डी की यदि हम बात करें तो उसमें लिखा हुआ है कम क्षारकीय होता है। तो मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि अगर हम बात करें NH3 के बारे में तो NH3 जो होती है वह ज्यादा क्षारीय प्रवृत्ति की होती है। क्षारीय प्रवृत्ति की होती है। अगर हम किससे अगर हम इसके बारे में बात करें, PH3 के बारे में बात करें तो, और जो PH3 होती है वो PH3 क्या होती है? कम क्षारकीय होती है। तो विकल्प डी जो है वो हमारा कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और प्रश्न में हमें असत्य विकल्प के बारे में ही बात कही गई है। तो हम लिख सकते हैं कि विकल्प डी जो है वह हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा के अनुरूप नहीं है। अतः जो गलत विकल्प होगा वो विकल्प डी होगा। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।